Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree. Today I am going to explain the question and answer of the chapter Living in the Age of Google. Students, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको Living in the Age of Google का एक्सप्लेनेशन दिया था, चैप्टर को समझाया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे पहले एक्सप्लोर द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड रूपेश फादर एंग्री? रूपेश के पिताजी क्यों गुस्सा हो गए थे? आंसर होगा रूपेश फादर वाज एंग्री बिकॉज रूपेश हैड गॉट वेरी पुअर ग्रेड्स इन हिज एग्जामिनेशन। रूपेश के पिताजी गुस्सा इसलिए हो गए थे क्योंकि एग्जाम में रूपेश के काफी खराब ग्रेड्स आए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू रूपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज? रूपेश के अनुसार उसकी पढ़ाई के लिए क्या उपयोगी था? आंसर होगा अकॉर्डिंग टू रूपेश स्मार्टफोन, टीवी एंड इंटरनेट वेयर यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। रूपेश के अनुसार जो है सो स्मार्टफोन, टीवी और इंटरनेट कनेक्शन उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयोगी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश वाज अ रबिश? मिस्टर रमेश के अनुसार क्या चीजें थी जो कि बेकार थी, बकवास थी? आंसर अकॉर्डिंग टू मिस्टर रमेश spending a lot of time in watching TV, using smartphone and surfing on internet was rubbish. मिस्टर रमेश के अनुसार मोबाइल पर बहुत अधिक समय व्यतीत करना या अधिक टीवी देखना या इंटरनेट पर सर्फिंग, ये सारी चीजें बेकार या बकवास की चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 4, What did Rupesh and his father discuss about social networking sites? रूपेश और उसके पिता ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में क्या डिस्कस किया था? आंसर होगा अकॉर्डिंग टू रूपेश सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव मेड पीपल मोर क्लोजर एंड सोशल। रूपेश के अनुसार ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे इसने लोगों को ज्यादा करीब लाया था और सोशल बनाया था। बट अकॉर्डिंग टू हिज फादर these sites have created a distance among the family members and they lack the warmth of relationship. लेकिन रूपेश के पिता का मानना था कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है इसने परिवार के बीच दूरी ला दी है और रिश्तों में प्यार की गर्माहट नहीं रहे इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, What was रूपेश फादर afraid of? रूपेश के पिता किस चीज से डरते थे? आंसर रूपेश फादर वॉज अफ्रेड दैट हिज सन हैड स्टॉप्ड प्लेइंग आउटसाइड। रूपेश के पिता डरते थे कि उनके बेटे ने बाहर खेलना बंद कर दिया है। हिज सन वॉज नॉट इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड आउटडोर एक्टिविटीज व्हिच वुड हार्म हिज हेल्थ। उसके पिता को लगता था कि उनके बेटे ने जो फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटीज है और जो आउटडोर एक्टिविटीज है जैसे डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलना उसने बंद कर दिया है और फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होने का उसके पुत्र के शरीर पर या स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसी से रूपेश के पिता डरते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मिस्टर रमेश कंसोलिडेट? मिस्टर रमेश ने क्या कंसोलिडेट किया, क्या उन्होंने स्वीकार किया? मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड बाय सेइंग दैट ही डोंट नीड एंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे, ही कैन यूज देम ओनली व्हेन ही नीड अ लिटिल रिक्रिएशन और व्हेन ही जेन्युइनली नीड इंफॉर्मेशन। मिस्टर रमेश ने ये कहते हुए तसल्ली दी या समझाया कि तुम्हें हमेशा मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है, तुम इसका उपयोग करो कब? जब तुम्हें मनोरंजन की आवश्यकता हो या फिर जब तुम्हें लगे कि वास्तव में मुझे इसकी
आवश्यकता है किसी सूचना को एकत्र करने के लिए, किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज मिस्टर रमेश प्राउड ऑफ? मिस्टर रमेश किस चीज से गौरवान्वित हुए? आंसर, मिस्टर रमेश वॉज प्राउड ऑफ हिज सन हु received an international online certificate from a prestigious university and was selected to go abroad for a talk on his online project. मिस्टर रमेश इस बात से बहुत गौरवान्वित हुए कि उनके बेटे ने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किया था एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, और उसका सिलेक्शन हुआ था विदेश जाने के लिए कि वो अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द जुडिशियस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? आपके अनुसार जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका क्या सही उपयोग होना चाहिए? तो बच्चों ये मेरा ओपिनियन है, मुझे हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो। इन माई ओपिनियन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड एज अ स्लेव नॉट एज अ मास्टर। मेरे हिसाब से ये जो हमारे कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसका यूज एक सेवक की तरह होना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि सेवक को हम जो आदेश देंगे वो काम करेगा, हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे। We should use them when we really need some information which is not available with us. हम उनका उपयोग तभी करें जब हमें ऐसी सूचना की आवश्यकता हो जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। Its misuse should be stopped. जो इसका मिसयूज है, जो इसका गलत उपयोग है, उसे रोका जाए। Now children start true false. Write whether the statements are true or false. आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हो गया आपका फर्स्ट, रूपेश गॉट एक्सीलेंट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। ये फॉल्स है क्योंकि रूपेश के पिता तो गुस्से से लाल हो गए थे उसके खराब ग्रेड्स को देखकर। इसका आंसर में हम फॉल्स लिखेंगे। सेकंड, मिस्टर रमेश वाज एंग्री टू नो अबाउट हिज सन्स पुअर रिजल्ट। ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि उसके पिता तो उसके पुअर रिजल्ट को देख करके गुस्से से लाल हुए थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसका हम इसमें ट्रू लिखेंगे। 3, रमेश यूज हिज मोबाइल फोन टू प्ले गेम ऑल द टाइम। रूपेश जो है हर समय खेलने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रूपेश मोबाइल फोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करता था, ना कि गेम खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर रमेश वॉज टोटली अगेंस्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय हिज सन। जो मिस्टर रमेश थे वो बेटे द्वारा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ थे। ये भी फॉल्स है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं थे, वो चाहते थे कि इसका सीमित मात्रा में सही उपयोग किया जाए। 5, रूपेश रिसीव द इंटरनेशनल सिंगिंग अवार्ड। ये भी गलत है क्योंकि रूपेश को तो सिंगिंग के लिए अवार्ड नहीं मिला था, उसे एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला था अपने प्रोजेक्ट के लिए। नाउ चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks by referring the context. अब हमें रिक्त स्थानों को भरना है किसमें? जो पुस्तक में दिया गया उस संदर्भ से। फर्स्ट, रूपेश father was eagerly dash for his son. रूपेश father was eagerly waiting for his son. रूपेश के पिता जो है सो अपने बेटे के आने की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सेकेंड, रूपेश कुड गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू टीवी एंड मोबाइल फोन्स। रूपेश जो है सो इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करता था? टीवी से और मोबाइल फोन से। 3, थ्रू इंटरनेट रूपेश कुड
satisfy his queries and download all what he needed for reference and studies. इंटरनेट के माध्यम से रुपेश जो है सो अपनी जो जिज्ञासाएं उन्हें शांत करता था और साथ ही उन चीजों को डाउनलोड कर लेता था, चाहे वो ई बुक्स हो या कंटेंट्स हो, जिसका उसे अपनी पढ़ाई में उपयोग महसूस होता था। 4. टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम एंड मनी। जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे समय और पैसे की बचत करती है। 5. Excess and irrational use of electronic gadgets may lead to headache, hypertension, eye problem and obesity. आप जो है अगर इसका अत्यधिक और लगातार यूज करेंगे तो क्या होगा? आपको सिर में दर्द हो सकता है, आंख की समस्या हो जाएगी, ठीक है, और हाइपरटेंशन हो जाएगा और ओबेसिटी। आप लगातार बैठे रहेंगे कंप्यूटर या मोबाइल लेकर के, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो मोटापे की भी समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। 6. रुपेश रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। रुपेश ने एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है सो रिसीव किया था एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से। Now 3. That is your word power. आपको क्या करना है? ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं उसका फुल फॉर्म लिखना है। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, लेकिन हो सकता है आपको इनके फुल फॉर्म मालूम ना हो। वाईफाई, आप लोग देखते होंगे आपके मोबाइल में भी ऑप्शन आता है वाईफाई का, हॉटस्पॉट का। तो ये वाईफाई क्या है? दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। सेकेंड है हमारा डीवीडी, उसका फुल फॉर्म होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। थर्ड है एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। फोर्थ है हमारा www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है हमारा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद हमारा है HTTP, दैट इज आवर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसीड। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है इसमें राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए इनका आपको फुल फॉर्म लिखना है। आपने इन सारे वर्ड्स को जरूर सुना होगा, लेकिन आप इसका फुल फॉर्म शायद नहीं भी जानते हो। वाईफाई, इसका फुल फॉर्म होगा वायरलेस फिडेलिटी। सेकेंड है हमारा डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। थर्ड है हमारा एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। फोर्थ है www, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है हमारा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ चिल्ड्रन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे या तो सब्जेक्ट्स हैं या फिर पर्सन है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है और उसका प्रूफ देना है। तो ये सारे जो हैं आपके बुक में या तो ये सब्जेक्ट है या पर्सन है। अब मिस्टर रमेश, अब मिस्टर रमेश में आपको क्या खासियत नजर आई? पहली बात तो थी कि मिस्टर रमेश गुस्सैल थे, एंग्री, वो अपने बेटे पर गुस्सा हो गए थे। दूसरे वो सिंसियर थे, वो जागरूक थे, क्योंकि वो भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए वो चिंतित थे, जो कि एक्सेस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा आश्रित हो गई थी। इसका मैंने फर्स्ट सेंटेंस बनाया है, ही इमीडिएटली बिकम्स एंग्री। सेकेंड है ही वरीड अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट है हमारा रुपेश। अब रुपेश में आपको क्या गुण नजर आया? एक तो हम कह सकते हैं कि वो केयरलेस था, और दूसरा कह सकता है टेक्नो सर्वे था। केयरलेस इसलिए था क्योंकि वो उसके पढ़ाई में जो है सो पुअर ग्रेड्स आए थे। अगर वो सिंसियर होता, ठीक है,
तो वो उसने ऑनलाइन सर्टिफिकेट जीता था, उससे तो पढ़ाई में भी अच्छे अंक ला सकता था, इसका मैं उसे केयरलेस भी मानती हूँ। सो रमेश गॉट पुअर ग्रेड्स एज ही वाज केयरलेस। दूसरा है टेक्नोसेट, वह तकनीक का जानकार था। ही यूज्ड इंटरनेट फॉर हिज स्टडीज। अब उसे भाई तकनीक की सही जानकारी थी, तब तो उसने इंटरनेट का उपयोग किया अपनी पढ़ाई के लिए, और उसने एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सर्टिफिकेट जीता। नेक्स्ट है हमारा अब मोबाइल। अब मोबाइल में आपको क्या गुण नजर आते हैं? एक तो मैं कहूँगी स्मार्ट है, और दूसरा एक कम्युनिकेशन का जरिया है। स्मार्ट क्यों है भाई? अभी कोई आपकी तरह आदमी तो नहीं है। स्मार्ट इसलिए है क्योंकि पलक झपकते ही ये हमें सारी जानकारी दे देता है जो हमें चाहिए होती है। तो मैं कह सकती हूँ वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट कनेक्शन ऑन मोबाइल। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हम मोबाइल पर कोई भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन, ये तो सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन का जरिया है। सो वी कैन टॉक एनी वेयर। नेक्स्ट इज योर इंटरनेट। अब इंटरनेट की क्या खासियत है, उसके क्या गुण हैं? एक तो मैं कहूँगी इंफॉर्मेटिव है, दूसरे टेक्नोलॉजी का एक रूप है। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन थ्रू मोबाइल। अब इंटरनेट का यूज करके हम मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा टेक्नोलॉजी। इंटरनेट इज द बैकबोन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट जो है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है बच्चों, आपके बुक में दिया गया है इन द टेक्स्ट मेनी कोलाकेशन हैज बीन यूज्ड। आप कहेंगे ये कोलाकेशन क्या है? सो कोलाकेशन इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more words that go together। ये दो ऐसे शब्दों का समूह होता है जो कि साथ साथ चलता है। आप कह सकते हैं दे आर पार्टिकुलर वर्ड कॉम्बिनेशन। जैसे आपने बुक में सुना होगा इस चैप्टर में वर्बल स्पैंकिंग। उसके पिता जो है सो से पूरा लंबा उपदेश देने के मूड में थे। लिटिल टाइम हम कहते हैं ना छोटी अवधि के लिए, या लाउड वॉइस, लाउड म्यूजिक। तो आपको क्या करना है कि एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स आपके बुक में दिए गए हैं, उनको यूज कीजिए नाउन के साथ और कोलाकेशंस बनाइए। पर्सनैलिटी, तो मैंने इसमें ऐड किया चार्मिंग पर्सनैलिटी। सेकेंड है मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल। थर्ड है हमारा क्राउड, तो मैंने यूज किया है ह्यूज क्राउड। फोर्थ हमारा फैमिली, तो मैंने लिखा है इसमें से चुना है न्यूक्लियर फैमिली। 5 हमारा स्विंग, तो मैंने उसमें चुना है नॉइजी स्विंग। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने भेजा आपको समझ आया होगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, अपनी कॉपी में लिखें, याद करें। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आप तक मिलती रहें और आप उसका फायदा उठाते रहें। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।